बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और तनख्वाहों में इजाफे का इंतज़ार करने वाले अफराद के लिए आज की सबसे बड़ी और अहम खबर सामने आ गई है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि तनख्वाहों में कितना इजाफा होगा, फाइनेंस डिवीजन्स का नोटिफिकेशन कब जारी होगा, कौन कौन से अलाउंसेस में इजाफा किया गया है, गोल्डन हैंडशेक की असल हकीकत क्या है, पंजाब के मुलाजमीन के लिए कौन सी बड़ी पेशरफ्त हुई है, टैक्स रिटर्न फाइल ना करने वालों को अब क्यों जो वो कितने हज़ार जुर्माना होगा। तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम जो है वो अहम खबर सबूत और तफसील के साथ आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें, ताकि सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स, बजट, तनख्वाहों और हुकूमती नोटिफिकेशंस की हर नई और मुस्तनद अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आते हैं वीडियो की तफसील की तरफ। नाज़रीन, वीडियो की डिटेल में जाने से पहले मेरी आप दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आइंदा भी इसी तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों को सबसे पहले इस चैनल से पहुँच सके। तो आते हैं वीडियो की तफसील की तरफ। फाइनेंस डिवीजन्स के नोटिफिकेशन पर ताज़ा तरीन अपडेट। सबसे पहले बात करते हैं कि इस नोटिफिकेशन की, जिसका पूरे मुल्क के लाखों सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे। बहुत से लोग मुसलसल सवाल कर रहे थे कि आखिर फाइनेंस डिवीजन्स की जानिब से तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का बाकायदा नोटिफिकेशन अभी तक क्यों जारी नहीं हुआ। ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक फाइनेंस डिवीजन्स ने 1 जुलाई को फंड्स रिलीज से मुतल्लिक अपनी इब्तदाई कार्रवाई मुकम्मल कर दी थी, जो कि हर साल एक मामूल का हिस्सा होती है। ताम तनख्वाहों, पेंशन और मुख्तलिफ अलाउंसेस के मुतल्लिक मुकम्मल नोटिफिकेशन अभी जारी होना बाकी है। अगर आज शाम तक नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो वेबसाइट पर अपलोड होने के फ़ौरन बाद इसकी मुकम्मल तफसीलात आप तक पहुंचा दी जाएंगी। अगर हफ्ता और अतवार की वजह से ताख़ीर होती है तो ज़्यादा इम्कान यही है कि पीर के रोज़ ही जो है वो अहम नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया जाएगा। तो कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा कितना होगा, तो ये वो सवाल है जो हर मुलाजिम पूछ रहा है। ताज़ा अंदाज़ों और दस्तियाब मालूमात के मुताबिक ग्रेड 1 से ग्रेड 22 तक के तमाम मुलाजमीन की नई तनख्वाहों का चार्ट जो है वो तैयार किया जा चुका है, जिसमें कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा इजाफे की तफसीलात शामिल हैं। इस चार्ट में बुनियादी तनख्वाह, एडहॉक रिलीफ, मुख्तलिफ अलाउंसेस और मजमूई तनख्वाह के फ़र्क को वाज़ा किया गया है। याद रखें, हतमी अदाद-ओ-शुमार सिर्फ फाइनेंस डिवीजन्स के नोटिफिकेशन के बाद ही यकीनी तस्वुर किए जाएंगे, लेकिन असल सरप्राइज़ अभी बाकी है। पंजाब के मुलाजमीन के लिए बड़ी पेशरफ्त हुई है। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के लिए एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। मुख्तलिफ मुलाजमीन तंजीमों ने आपस के इख्तलाफात ख़त्म करके मुश्तरका जदोजहद का ऐलान किया है, ताकि मुलाजमीन के हकूक़ के लिए एक मजबूत आवाज़ उठाई जा सके। ये पैगाम दिया है कि अगर क़यादत अपने इख्तलाफात भुलाकर एक प्लेटफार्म पर जमा हो सकती है तो मुलाजमीन को भी अपने हकूक़ के लिए मुतहद होना होगा। तो इस मकसद के तहत एहतजाजी शेड्यूल भी जारी किया गया है। ऐलान के मुताबिक मुख्तलिफ अजला में डिप्टी कमिश्नर्स दफातर के बाहर एहतजाज किया जाएगा, जबकि इससे पहले भूख हड़ताली कैंप भी लगाए जाएंगे, ताकि हुकूमत तक मुलाजमीन के मुतालबात मौसर अंदाज में पहुँचाई जा सकें। ये इकदाम इसलिए अहम समझा जा रहा है क्योंकि इस बार मुख्तलिफ तंजीमें एक मुश्तरका मौक़िफ़ के साथ मैदान में नज़र आ रही हैं। तो पंजाब के मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए जो अहम मुतालबात हैं, तो इन मुतालबात की जो हुकूमत के सामने रखे गए हैं, सबसे अहम मुतालबा कन्वेंस अलाउंस में वफाक के बराबर इजाफा करना है। इसके अलावा गुज़िश्ता साल ना मिलने वाला बाज़ फ़वाइद और मौजूदा साल के मुतालबात को भी दोबारा हुकूमत के सामने रखा गया है। ख़ास तौर पर पेंशनर्स की इस बात पर जो है वो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है कि पंजाब में बाज़ फैसलों की वजह से इन्हें दीगर सूबों और वफाक के मुकाबले में कम फ़ायदा मिला। तो नए रिटायर होने वाले मुलाजमीन के लिए भी बाज़ क़वाइद और ज़वाबित में तब्दीलियों पर नज़रसानी का मुतालबा किया जा रहा है, ताकि इन्हें माली नुकसान से बचाया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी खबर अभी बाकी है। गोल्डन हैंडशेक की हकीकत क्या है, तो गुज़िश्ता कई दिनों से सोशल मीडिया पर यह खबर तेज़ी से गर्दिश कर रही है कि पंजाब में 50 साल से ज़ायद उम्र के मुलाजमीन या उस्तादा को जो है वह गोल्डन हैंडशेक देकर मुलाजमत से फ़ारिग किया जा रहा है। अब आइए हकीकत जान लेते हैं।
तो अब तक दस्तयाब सरकारी मालूमात के मुताबिक ऐसी कोई पॉलिसी पंजाब हुकूमत में नाफिज नहीं की गई। इस खबर की तरदीद की जा चुकी है और ये वाज़ेह कहा गया है कि सिर्फ उम्र की बुनियाद पर किसी भी मुलाजिम को गोल्डन हैंड शेक नहीं दिया जा रहा। तो असल सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है। वफाकी सतह पर सिर्फ मखसूस इदारों के हवाले से तंजीम नो, निजकारी और अदारों की बंदिश के मनसूबे पर गौर किया जा रहा है। तो ऐसे इदारे जिन्हें निजी शोबे के हवाले किया जाएगा, मुकम्मल तौर पर बंद किया जाएगा या सुबह को मुंतकिल किया जाएगा, तो वहाँ ज़रूरत के मुताबिक गोल्डन हैंडशेक की स्कीम लागू की जा सकती है। इसलिए पंजाब के तमाम मुलाजमीन को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल सूबाई सतह पर ऐसी कोई बाकायदा जो है वो पॉलिसी नाफिज नहीं हुई। सेहत और तालीम के शोबे से मुतल्लिक सूरत हाल क्या है, तो बजट के दौरान बाज़ इतलात सामने आई कि सेहत और तालीम के शोबों में बड़े फैसले किए जा सकते हैं, लेकिन अब तक इन खबरों के हवाले से कोई बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। तो इसलिए सिर्फ मुस्तनद नोटिफिकेशन आने के बाद ही किसी भी खबर को हतमी समझा जा सके। अब आते हैं सबसे अहम मौजू की तरफ। टैक्स रिटर्न 2025 से 2026 बाकायदा शुरू हो चुकी है। तो इस मरतबा कवानीन में बड़ी तब्दीलियाँ की गई हैं। अब पुरानी लेट फाइलर की कैटेगरी ख़त्म कर दी है। अब सिर्फ दो ही कैटेगरीज होंगी, फाइलर और नॉन फाइलर। यानी कि अगर आप मुकर्ररा तारीख तक के अंदर टैक्स रिटर्न जमा करवा देते हैं तो आप फाइलर रहेंगे। अगर मुकर्ररा तारीख तक जब वो गुजर जाए तो आपको सख्त माली नुकसान उठाना पड़ सकता है। जुर्माना कितना होगा, तो बल्कि पहले ताख़ीर की सूरत में सिर्फ 1000 रुपये जुर्माना होता था, लेकिन अब नई पॉलिसी के मुताबिक जुर्माना बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। तो इसलिए अगर आप मुकर्रर तारीख के अंदर अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवा देते हैं तो सिर्फ जुर्माने से बच सकते हैं, बल्कि फाइलर के तमाम फ़ायदे भी हासिल कर सकते हैं। अगर आपको ये मालूमात फ़ायदेमंद लग रही हैं तो इस चैनल को, वीडियो को ज़रूर जो है वो लाइक करें, और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदा आने वाली इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स बर वक्त आप दोस्तों तक पहुंच सकें। तो अब जानते हैं कि फ़ाइलर बनने के क्या फ़वाइद हैं। तो बहुत से लोग पूछते हैं कि आखिर फ़ाइलर बनने का फ़ायदा क्या है। तो मुख्तसर इन्हें मुकम्मल तफसील से जो है वो समझते हैं कि अगर फ़ाइलर हैं तो आपको बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पर कम टैक्स अदा करना पड़ता है। ATM या बैंक से बड़ी रकम निकालने पर नॉन फाइलर के मुकाबले में कम कटौती होती है। जायदाद खरीदते और फ़रोख्त करने पर फाइलर को नुमाया रियायत मिलती है। मुनाफा, इनामी स्कीमें, सरमायाकारी और दीगर माली मामलात में भी फाइलर्स के लिए टैक्स की शरह कम होती है, जबकि नॉन फाइलर को कई मकामात पर दुगना या इससे भी ज़्यादा टैक्स अदा करना पड़ सकता है। तो इसके अलावा बाज़ माली असासे और सरमायाकारी के मौके सिर्फ फाइलर्स के लिए दस्तयाब होते हैं। तो सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए एक सबसे बड़ी अहम खबर कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह से पहले ही इनकम टैक्स कट जाता है, इसलिए ज़्यादातर मुलाजमीन को इजाफी टैक्स अदा नहीं करना पड़ता। अलबत्ता मुकर्ररा वक्त पर टैक्स रिटर्न जमा कराना ज़रूरी है ताकि वो फाइलर की हैसियत बरकरार रख सकें। जहाँ तक पेंशनर्स का ताल्लुक है तो हर पेंशनर्स पर लाजमी नहीं कि वो रिटर्न फाइल करें, लेकिन अगर वो फाइलर के फ़ायदे हासिल करना चाहते हैं तो इन्हें भी अपनी टैक्स रिटर्न जमा करानी पड़ेगी। तो ये कैसे चेक किया जा सकता है कि आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर, तो ये तरीका इंतहाई आसान है। मुतलका पोर्टल पर जाएं, वहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करें, इसके बाद जो है वो कैप्चा कोड मुकम्मल करें, फिर वेरीफाई के बटन पर क्लिक करें। अगर आपका स्टेटस एक्टिव ज़ाहिर हो रहा है तो इसका मतलब है आप फाइलर हैं। अगर आपका स्टेटस जो है वो जो है वो एक्टिव नहीं है तो आप मतलब नॉन फाइलर हैं। तो इसके अलावा SMS के ज़रिए भी अपनी हैसियत जो है वो मालूम की जा सकती है। तो आज की ये अहम अपडेट्स यही थी, जो कि फाइनेंस डिवीजन के नोटिफिकेशन का इंतज़ार जारी है। जैसे ही सरकारी मुलाजमीन जो सरकारी नोटिफिकेशन जारी होता है, हम इसकी मुकम्मल तफसील, नई तनख्वाहों का हिसाब, पेंशन में इजाफे की असल रकम, तमाम अलाउंसेस, ग्रेड वाइज चार्ट और हर सरकारी ऐलान सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। तो इसलिए आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और तमाम सरकारी मुलाजमीन दोस्तों और पेंशनर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।